नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, आज हमने 3 एंट्रीज़ ली हैं। तो मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, 3 एंट्रीज़ हमने यहाँ पर ली है। तो एक निफ्टी में ली है एंड देन 2 बैंक निफ्टी में ली है। तीनों में हमारा आज एस एल हिट हुए हैं। आज हमने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई प्लेस नहीं की है, अंडर क्वांटिटी ट्रेड की है। इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड की थी बिकॉज यहाँ पर 6-7 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो दैट इज़ फाइन विद अस। और उसके बाद यहाँ पर सब में अंडर प्ले किया है। जब यहाँ और 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे तो उसके बाद क्वांटिटी और कम कर दी गई थी, जिससे सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे। और अगर मान लो ये चलता तो एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता और अपन निकल जाते हैं। ओके, ये प्लान था शुरू से। अब आज के दिन पे जो प्लानिंग थी अपनी, जो हमने ओरिजिनल प्लान बनाया था कल, उसमें से कुछ काम नहीं आया। ओके, क्योंकि मार्केट ने उस तरफ कुछ भी अपने को इस टाइप से मूव्स नहीं दिए। तो मार्केट ने आज पूरे दिन एक साइडवेज मूव में रही है। तो उसका मतलब ये है कि कल या परसों में एक ट्रेंडिंग मूव आने की चांसेस ज़्यादा है। तो आज जो निफ्टी के अंदर मेरा ट्रेड था वो था अराउंड इसके पास 12-25। और इसका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि यार यहाँ से ना एक सरप्राइज मूव आया है, प्राइस नीचे आई है, अब प्राइस घूम रही है और ऊपर वापस निकल रही है। तो चांसेस है कि प्राइस इस जोन तक या फिर सॉरी ये जोन नहीं, इस जोन तक या इस जोन तक एक अपने को टारगेट दे सकती है। तो ये अपनी प्लानिंग थी, बट फिर देन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने यहाँ पर हमारा एसएल काट दिया, सो वी वर आउट। छोटा सा एसएल था, बहुत बड़ा एसएल नहीं था, इस वजह से ये ट्रेड लिया गया। तो उसके बाद से पूरे दिन मार्केट ऐसी घूमती रही एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लिया प्राइस ने, और पूरे दिन इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने क्रॉस नहीं किया। और ये इस जोन का समवॉट अराउंड 50% भी था। तो ये भी एक सीन था कि प्राइस इसको ढंग से क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अब प्राइस ने किया क्या, एंड में जाते जाते घूमती रही, आगे पीछे होती रही। बेसिकली जो 2 बजे के बाद घुसे हैं उनको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा किया प्राइस ने। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये 2 बजे के बाद की एंट्री थोड़ा मत लीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। एसएल आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, नुकसान कर बैठेंगे। तो अब प्लानिंग क्या रहेगी? प्लानिंग देखिए ऐसी रहने वाली है हमारी। मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले जोन्स मार्क कर देता हूँ। तो मैंने जोन्स मार्क कर दिए हैं। अब जो प्लानिंग रहेगी ना, हम इन्हीं जोन्स में अपनी प्लानिंग बनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्लान, अगर कोई गैप डाउन होता है, कुछ होता है या सम एनीथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ होता है, लेट्स से यहाँ तक या नीचे तक जाती है, तो मैं इस जोन तक वेट करूँगा। ओके, अब इस जोन से अगर पहले अपने को रिवर्सल मिल जाता तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बाय प्लान रहने वाला अगर अपने को कुछ इस टाइप से मिलता है। ओके, उसके बाद अगर प्राइस अगेन ऐसे खुलती है, यहाँ पर इस जोन के पास खुलती है और एकदम से रिवर्सल देती है फटाफट, जैसे ये कैंडल इधर आई है, इस टाइप से ऐसी बड़ी कैंडल आ जाए, ऐसी कैंडल आ जाए, एकदम से नीचे आए प्राइस और इस टाइप से कुछ बनाए, तो यहाँ पर मैं बाय प्लान करूँगा। ये जो सारे जोन्स हैं ये मेरे क्या हैं, ये सपोर्ट जोन्स हैं। तो अगर टॉप से मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, लेते कोई BTST कर रहा है, लोग करते हैं BTST, तो BTST कर रहा है, उसने प्रॉफिट बुकिंग करी, या फिर एकदम से प्राइस नीचे आए तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, उसका लॉस कम हो रहा है तो फटाफट निकाल रहा है अपने सौदे, वो तो बेसिकली क्लीनिंग हो रही है मार्केट के अंदर। तो क्लीनिंग के अंदर प्राइस यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर जो स्मार्ट बंदे थे उन्होंने यहाँ पर बाइंग प्लान करी, सपोर्ट फॉर्मेशन किया, तो यहाँ से एक बाय प्लान बन सकता है। तो एक तो ये अपना बाय प्लान रहने वाला है। और ये जो जोन है ना सारा, अगर प्राइस यहाँ पर जाती है, थोड़ा घूमती है, कुछ करती है, तो ये सारा सेल जोन रहने वाला है। ये वाला जो जोन है सब सारा सेल जोन रहेगा, और इवन ये जोन भी हमारा सेल जोन ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ट्रेड कैसे बनने वाला। देखो, दोबारा एक बार मैंने आपको जिस बता दी सारी, अब एक बार एक सीधे शब्दों में चीज़ें समझ लो। अगर प्राइस एक गैप डाउन करती है या फिर यहाँ से डायरेक्ट फॉल देती है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक बाय प्लान हम करने वाले हैं। अगर प्राइस यहीं पर घूमती है और नीचे आती है, घूम के निकलती है, तो यहाँ पर हम लोग सेल प्लान करेंगे इस जोन तक के लिए। प्राइस अगर कोई गैप अप करती है जस्ट इन केस और वहाँ से रिजेक्ट करती है नीचे की तरफ, तो हम लोग यहाँ पर एक बाय प्लान करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, नीचे जाती है, तो फिर वो इससे पहले वाला प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज़ फाइन। और उसके बाद आपका अगर प्राइस को गैप अप करती है, कुछ करती है, थोड़ा सा स्टे करती है वहाँ पर और लोअर हाई पैटर्न टाइप कुछ बनाती है, तो वहाँ पर हम लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट ने कल भी एक जोन क्रॉस नहीं किया और आज भी अगर ऐसा कुछ करती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इधर अगर आप देखेंगे, इस जोन के नीचे ये अच्छी खासी कैंडल आई है, तो ये वो पुश कैंडल थी जिसने एकदम से सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई है, तो इसी के ऊपर प्राइस नहीं जा रही है। तो अगर दोबारा से प्राइस इसके ऊपर अटैम्प्ट देती है और फिर नीचे निकलती है, तो यहाँ पर सेल प्लान बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल प्लान है, आपको ये चीज़ फॉलो करिएगा। जो सारा का सारा प्लान है हमारा, ये इन लाइंस के अंदर बनने वाला है। तो ये लाइंस मार्क कर लीजिए, इन्हीं लाइंस में आपका ट्रेड आएगा। अभी देखिए मार्केट थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी, तो मेक श्योर आप अपनी क्वांटिटीज़ को चेक में रख लीजिए। अगर अभी आपने चेक पे नहीं रखा तो आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठेंगे, नुकसान करेंगे एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस वजह से इसको चेक में रखिए। क्लियर? सुनाओ, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे।
सो बैंक निफ्टी में भी मैंने 3 लेवल्स मार्क कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल्स। अब मैंने आप लोगों को कल एक लेवल बताया था जो था अराउंड आपका ये वाला, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई समवॉट इस जोन पे था, ठीक है। तो ये जो मैंने जोन मार्क किया है इसका रीज़न ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो अब ट्रेड कैसे रहने वाला है समझे इस बात को आप। अगर प्राइस इस जोन के नीचे खुलती है तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा फॉल आने के चांसेस हैं, कम से कम 300 400 500 पॉइंट का फॉल आने के चांसेस हैं। ओके क्लियर। अब अगर प्राइस इसी जोन के पास से थोड़ा घूमती है और ऊपर निकलती है तो यहाँ पर एक बाय बन सकता है। जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगी सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप। ये जो जोन है 49,500, इस जोन पे मार्केट क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस ले रही है, तो चांसेस है कि इस जोन से प्राइस नीचे आएगी। ये सेल जोन है। ये सारे के सारे जो मैंने जोन मार्क किए हुए हैं, जब तक प्राइस इनको ब्रीच नहीं करती, ऊपर की तरफ निकलती नहीं है, टिकती नहीं है, जब तक हम बाय नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आज मार्केट ने एक चीज़ दिखाई है। क्या करा है मार्केट ने, देखिए मार्केट क्या कर रही है, ऊपर ब्रेकआउट दे रही है, एक पुल बैक दे रही है, बट उसके बाद टिक नहीं रही है ऊपर जाने के लिए, वहीं से वापस नीचे आ जाती है। ऊपर ऐसे कर रही है, नीचे आ जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है, पुल बैक देती है, फिर ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा करा और फिर मार्केट ने वापस नीचे आ गई। बहुत फॉल भी नहीं दे रही है नीचे एज सच, बट एज सच ऊपर की तरफ एक ट्रेंड चेंज भी नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको समझना होगा। तो अगर डिप आती है तो यहाँ पर बाय करेंगे, गैप डाउन होता है या मार्केट एकदम से निकलती है और लोअर हाइज बनाती है तो यहाँ पर हम लोग एक सेल बना सकते हैं। और आप ये लेके चलिए कि अगर अपने को कोई एक अच्छा खासा बाय मिलता है या लेट्स से एक बड़ी कैंडल ऐसे आ जाती है, ग्रीन कैंडल आ जाती है, फिर प्राइस थोड़ा सा घूमती है और ऐसे सेल टाइप पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे प्लान्स रहने वाले हैं, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई प्लान्स बनते हैं लाइव मार्केट्स में तो मैं कल लाइव आऊँगा, तो मैं उस टाइम पे आप लोगों को बताऊँगा, तो जिससे आपकी लर्निंग चलती रहेगी एंड आपको समझ में आता रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब कितना नुकसान लेना है। बहुत लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। आप अगर देखेंगे कल का दिन भी 2 लॉसेस गए थे, इन चेक था, 15 पॉइंट का एसएल था। आज का दिन भी इन चेक है, कुछ 10,500 के करीब का नुकसान है। इस वाले दिन कुछ 33-34 हज़ार रुपये कमाए थे। ऐसे करके जो सारे डेज हैं ये सब के सब रिस्क में हैं, सब चेक में हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इनके अंदर। बस आपको ये समझना है आपको किस दिन कितना गंवाना है। अगर आप ये सीख गए तो आप ओवरऑल प्रॉफिट्स में निकल जाएंगे, रादर देन आप एक स्ट्रैटेजी सिस्टम के पीछे भागेंगे कि बस एक कोई गोल्डन स्ट्रैटेजी मिल जाए, गोल्डन सिस्टम मिल जाए जो बस कभी नुकसान ना दे, जो एक आम बंदा चाहता है। ऐसा कुछ नहीं होता यार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास अपना सिस्टम नहीं है, आपके वो प्राइस रीडिंग नहीं आती है, अगर आप लोगों को ऑक्शन थ्योरी एंड ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है, सब हौच पौच हो रखा है, आपको एक तरफ सब कुछ चाहिए, तो हमारा कोर्स जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर अच्छा खासा कोर्स बना रखा है, अब इसमें डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आप जाके अप्लाई करके उसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड कल लाइव आना मत भूलिएगा। मेक श्योर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।